हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का पूरा चैप्टर जानने वाले हैं। ये जो चैप्टर है हालांकि एक एक्सट्रैक्ट है जो कि कंप्लीट डायरी से ली गई है। ये डायरी एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन हिस्सा भी जानना है, यानी यहाँ पे एनी फ्रैंक का पूरा नाम दिया हुआ है, उसके कुछ इंट्रोडक्शन दिए गए हैं। उसका पूरा नाम एनेलिस मैरी एनी फ्रैंक था। जन्म 12 जून 1929 और मृत्यु फरवरी मार्च यानी किसी महीने में, एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, 1945 में हुई। जर्मनी में उसका जन्म हुआ था। वो एक ज्यूइश थी जिसने, जब वो ये छिपी हुई थी, जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बात है, वहाँ पे जो है जर्मनी में बहुत कुछ घटनाएं घट रही थी। उसी के दौरान जब वो अपनी परिवारों के साथ छिपी हुई थी, उसी दौरान जो है ये पूरी की पूरी डायरी लिखी जाती है। और उसी डायरी का एक अंश यहाँ पे दिया गया है। कंप्लीट डायरी नहीं दी गई है, बस जो है यहाँ पे उसी के बारे में सारी बातें लिखी गई है, डायरी के बारे में। अब यहाँ से कुछ जो है, ये जो डायरी है, एग्जैक्ट डायरी की बात करें तो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश हुई थी। और उसी डायरी को मतलब वर्ल्ड वाइड जो है बहुत जगह पढ़ा गया, बहुत जगह बहुत भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड। डायरी के बारे में कुछ बातों को बताया जाता है कि यह डायरी जो है एनी फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर दी गई थी। और उसके जीवन की ये घटनाएं 12 जून 1942 से तब तक कवर करती है 1 अगस्त 1944 तक, यानी 2 साल की घटनाओं का ये पूरा का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। आगे इसमें बताया जाता है कि यहाँ पे चूँकि ये जो वर्क था पूरा का पूरा एक मेच्योर और माइंडफुल माइंड का था, और डायरी में जो है बहुत ही नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान जो भी रोज़मर्रा के जीवन में हुआ करता था, डायरी इन सब चीज़ों को कवर करती है। और ये बहुत जो है वेल नोन पुस्तक बन चुकी है पूरे दुनिया में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा का पूरा चैप्टर। चूँकि डायरी एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है, तो सबसे पहले यहाँ पे वो कुछ बातों को कवर करना शुरू करती है। एनी फ्रैंक यहाँ पे बताती है डायरी का लिखा जाना एक काफ़ी स्ट्रेंज थिंग है, काफ़ी विचित्र बात है, खासकर उसके जैसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो उम्र में काफ़ी छोटी थी और उसने इससे पहले जो है काफ़ी कुछ लिखा नहीं था, और भी बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। उसे ये भी लगता था कि वो इतनी छोटी लड़की जब डायरी लिखेगी तो कोई भी व्यक्ति उसके म्यूजिंग्स यानी उसके आइडिया में रुचि नहीं लेगा, और क्योंकि वो मात्र एक 13 ईयर स्कूल गर्ल है। अब यहाँ पे जो डायरी उसे मिली थी उसमें वो डिस्कस करती है कि वो इसमें अपने बारे में लिखेगी, क्योंकि वो चाहती है कि उसके मन में जितनी सारी बातें भी हैं वो ये सब डायरी में वो लिख दे। क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि एनी फ्रैंक जो है इंट्रोवर्ट है, यानी उसके पास कई सारे मित्र हैं। वो बहुत ऐसे आसपास उसके लोग हैं जिसे वो मित्र कह सकती है, लेकिन वो कभी खुलकर अपनी बातों को दूसरे के सामने रख ही नहीं पाती है। इसीलिए अब वो अपनी सारी बातों को डायरी में यहाँ पे लिखेगी, और अब वो डायरी लिखना शुरू कर देती है। डायरी पेपर की होती है। एनी फ्रैंक का कहना होता है कि अगर आप पेपर की बात करें तो पेपर में मनुष्य से ज़्यादा धैर्य होता है। एक समय था जब वो काफ़ी डिप्रेस थी और वो घर पे बैठी हुई थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो घर में रहे कि घर से बाहर चली जाए, और वो ये भी नहीं जानते थे कि यहाँ पे जो है करना क्या है। और यहाँ पे वो डायरी को इसलिए रखती है क्योंकि उसके पास फ्रेंड नहीं है। यहाँ पे वो जिक्र करती है कि मेरे आसपास जो है लगभग 30 लोग हैं जिसको मैं कि दोस्त कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी उसके पास एक परिवार है, लविंग आंट्स है, उसका अच्छा घर है, उसके पेरेंट्स भी अच्छे हैं, और यहाँ पे उसकी एक बहन भी है, 16 ईयर ओल्ड सिस्टर है, यानी वो 13 साल की है, बहन 16 साल की है, लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करती है। वो उनसे जो है एवरीडे की बातें ही कर सकती है, यानी रोज़मर्रा के जीवन में जो घटनाएं होती है वही सारी बातें वो कर सकती है। और कुछ भी कर ले एनी फ्रैंक, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज हो ही नहीं पाते हैं। ये अपनी मन की भावनाओं को उनके सामने रख ही नहीं पाती है,
हो सकता है कि ये एनी फ्रैंक की गलती हो, लेकिन चाहे जो भी हो, अब एनी यहाँ पे डिसीजन लेती है कि अब मुझे जो है डायरी को लिखना है और मैं इसी डायरी में अपनी सारी बातों को लिखूंगी और यही मेरी फ्रेंड होगी। डायरी को वो किट्टी कहती है। सबसे पहले डायरी में लिखने पे वो अपने पिताजी से शुरू करती है, पिताजी के बारे में। अपने पिता को वो दुनिया का सबसे प्रिय पिता कहती है, मोस्ट एडोरेबल फादर। वो बताती है कि मेरे पिता जब 36 साल के थे तब उन्होंने विवाह किया था और उस समय मेरी मॉम 25 साल की थी। उसकी बहन मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था, यानी फ्रैंकफर्ट वहाँ जर्मनी में ही एक जगह का नाम है और ये घटना 1926 की है। उसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। फिर वो 1933 में हॉलैंड चले गए, वहाँ पे उसकी शिक्षा हुई। उसकी ग्रैंडमदर जो है 1942 में मर गई और ग्रैंडमा जो है अब डायरी शुरू करती है 20 जून 1942 से लिखना। अब यहाँ पे डायरी में एक क्लास की चर्चा की गई है, यानी सारा क्लास जो है बैठ के जो है थर थर काँप रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स के बारे में बातें हो रही है। लोग वहाँ पे बातें कर रहे हैं कि अब टीचर्स डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन से बच्चे को नेक्स्ट क्लास में जाना है या फिर कौन से बच्चे को पीछे ही रख लेना है। अब उसे पता चलता है कि अगर आप क्लास की बात करें, कम से कम 1/4 ऑफ छात्र, यानी जितने छात्र हैं उसमें 1/4 ऑफ द छात्र जो हैं वो तो पूरे के पूरे बेकार हैं, टोटली वर्थलेस हैं, यानी उनसे पढ़ाई लिखाई का उनसे कोई वास्ता नहीं है और उन्हें तो पीछे ही रख लेना चाहिए। लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है कि आखिर शिक्षक क्या डिसीजन ले। एनी फ्रैंक की माने तो उसके क्लास के जो 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स थे, यानी जितने थे उनमें से 1/4 ऑफ, यानी 4 में से प्रत्येक एक व्यक्ति को उसे उसी क्लास में रख लेना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में किसी काम के हैं नहीं तो आगे जाके करेंगे भी क्या। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये तो मेरा डिसीजन है। अगर आप टीचर्स के डिसीजन की बात करें तो उनके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता कि वो कब क्या कर दें। और वो जो है अपने बारे में कोई चिंता उसको नहीं थी, उसके सारी जो दोस्त थी, लड़कियां, सहेली थी, उसके बारे में भी उसे कोई चिंता नहीं थी। उसे ये बात पता थी कि मैं भी जो है अगले क्लास में चली ही जाऊंगी। लेकिन वो मैथमेटिक्स के बारे में बहुत श्योर नहीं थी, क्योंकि मैथमेटिक्स के टीचर से उसका काफ़ी जो है बहुत बार झगड़ा हो चुका था। इसलिए अब उसे पता नहीं था कि आखिर इस मैथ में होना क्या है। मैथ में उसके एक टीचर थे, देखिए वो बताती है कि स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं सबके साथ मेरा अच्छा रिलेशन ही है, लेकिन ये जो मैथ का टीचर हैं मिस्टर केसिंग, ये जो है ओल्ड फैशन टीचर है। वो जो है उसे जो है पसंद नहीं करता, क्योंकि एनी क्लास में बहुत ज़्यादा बातें किया करती है। एनी क्लास में बहुत ज़्यादा बातें किया करती होगी तो निश्चित रूप से यहाँ मैथमेटिक्स टीचर को डिस्टर्ब होता होगा। तो अब इससे परेशान होकर वो क्या करते हैं कि एनी को कुछ होमवर्क देते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं एक चैटर बॉक्स, यानी ऐसा करो, चैटर बॉक्स यानी बातूनी, यानी जो बहुत बोलता है, उस पर तुम एक निबंध लिखो। तो यहाँ पे जो है वो 3 पेज लिखती है और यहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट करती है अपने ऐसे में कि ये जो है स्टूडेंट का ट्रेट है। ट्रेट का मतलब क्या होता है? आदत, यानी जो वो लेकर आता है। ये तो स्टूडेंट का नेचर ही है बातचीत करना। और वो वादा करती है कि देखिए ये भले ही ट्रेट है, भले ही ये मुझे जो है जन्म लेते ही मिला है, लेकिन मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो है बात ना करूँ। और उसे जो है खुद भी ऐसा लगता है कि इसका इलाज जो है संभव नहीं है। उसकी माँ भी इतना ही बात करती है, इसलिए वो जो है अपनी माँ से ही ये गुण लेके आई है, तो उसके बस में ही नहीं है चुप रहना। मिस्टर केसिंग जो है इस आर्ग्यूमेंट पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं। यहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं होती। अब इसके बात करने के कारण वो उसे जो है दूसरा ऐसे भी लिखने के लिए देते हैं। इस बार ऐसे का नाम होता है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी जो बिल्कुल नहीं मानता, बात करने से बिल्कुल नहीं मानता, इस पे एक ऐसे लिख के लाओ। और उसे जो है पनिशमेंट फिर उसे मिलती है। उसे एक और दूसरा ऐसे मिलता है, वो ऐसे था क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, यानी क्वैक क्वैक क्वैक, यानी जो जानवर आवाज़ निकालते हैं, ये सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। अब यहाँ पे एनी जो है अपनी सहेली की मदद लेती है। अब यहाँ पे क्लास सीखने लगता है। अब उसकी जो फ्रेंड है सेन, उसे पोट्री करना आता था। अब उसी की मदद से कविता के फॉर्म में जो है इस ऐसे को एनी लिखती है। वो जो है सेन उसकी मदद करती है। और यहाँ पे मिस्टर केसिंग जो है एनी का पूरी तरह से मजाक उड़ाना चाहते थे
क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स से। और एनी चाहती थी कि कैसे भी करके ये मजाक जो है उस टीचर पे ही हो जाए। वो जो है पोएम को फिनिश करती है। ये पोएम जो है एक मदर डक के बारे में होती है, फादर स्वान के बारे में होती है और उसके 3 जो है बच्चे होते हैं। हंस पिता क्या करता है कि अपने बच्चे को काट कर खा जाता है, यानी अपने बच्चे को वो मार देता है क्योंकि वो बहुत बोला करते थे। अब मिस्टर केसिंग जो है यहाँ पे कविता को समझ जाते हैं, लेकिन कविता को वो बहुत ही राइट वे में लेते हैं और फिर जो है उसे जो है इस क्लास में वो पूरी जो है इसे पूरी क्लास में सुनाते भी हैं। वो जहाँ जहाँ जाते हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं और आजकल मिस्टर केसिंग ने जो है हंसना भी शुरू कर दिया है। उसे क्लास में बात करने की परमिशन मिल जाती है और उसे अब कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलता। तो यहीं पे जो है पूरी स्टोरी समाप्त होती है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल का ये एक एक्सट्रैक्ट है, उसी में ये लिया गया है। तो यहीं पे ये पूरी चैप्टर समाप्त होती है। इतना ही इस चैप्टर में जानना था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।